नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस कविता को व्याख्या के लिए लेकर प्रस्तुत हूँ वह कविता का शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा है। और कविता के जो रचनाकार हैं वह हैं सच्चिदानंद ईरानंद बासेनागे जी। जीवन की व्यापकता को अपने काव्य में प्रस्तुत करने वाले अज्ञे जी की मैंने आहुति बनकर देखा कविता है। जीवन में सब कुछ अपने अनुरूप नहीं होता, पराजय भी मिलती है। जीवन की गति में अनेक बाधाएं हैं और यही कवि का कहना है कि मैं महान बनने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं इस बात के लिए भी बेचैन नहीं हूँ कि लोग मुझे ससम्मान याद करें। मैं अपने संजोए गए जीवन को विकसित कर सरसता की ओर ले जाना चाहता हूँ। जीवन दुख ही नहीं, ये प्रेम के यज्ञ की आग है। इसमें चढ़ना बढ़ना फिर गिरना संभव है और असफलता को सफलता का आधार बनाना है। अब हम लोग बात करेंगे व्याख्या के बारे में। जो कविता है कविता कुछ इस तरह है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। इसमें मैंने आहुति बनकर देखा जो कविता है, इसमें कवि ने बताया कि सब कुछ मनो अनुकूल होना आवश्यक नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि समस्त संसार मेरी कठिनाई से धारण करने की योग्य गति के अनुकूल बन जाए, ऐसा कवि का मानना है। मैं यह भी नहीं कहता कि मेरा जीवन रूपी मरुस्थल देवताओं का नंदन बन बन जाए। मेरी धारणा है कि कांटा कठोर है वह तीखा भी है, परंतु इन रूपों में ही उसका महत्व है। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि कठोरता और तीखेपन के लिए प्रसिद्ध कांटा किसी जगह का छोटा सा फूल बन जाए। आशय यह है कि सभी का अपना अपना अस्तित्व है, चाहे वह फूल हो अथवा कांटा। आगे कवि का कहना है कि मैं कब कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। यहाँ कवि का ये संकेत है कि स्मरणीय बनने के की इच्छा नहीं रखते हुए कवि का कहना है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मुझे इस संसार के जीवन संघर्ष में कभी करारे प्रहार न झेलने पड़े। मैं छिपकर प्यार करने की भी कामना नहीं करता। मैं ये भी नहीं चाहता कि संघर्ष में विजय प्राप्त कर ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं महान सुपात्रों की कोटि में पहुंच जाऊं ताकि लोग मुझे याद करें। कवि का सीधा सीधा यही मानना है कि मैं ये सारी अभिलाषाएं पालकर नहीं जीना चाहता। मैं ये जानता हूं कि जीवन यदि सफलता का नाम है तो उसमें असफलता भी है, अगर अच्छाइयाँ हैं तो उसमें बुराइयाँ भी हैं। आगे कवि का कहना है कि पथ मेरा प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे ये चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जाबे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। कवि विविध प्रकार के कष्टों बाधाओं की ओर से निश्चिंतता का भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे यह इच्छा बेचैन क्यों करे कि मेरे जीवन का मार्ग सदैव सुचारू रूप से अग्रसर होता रहे, आराम से चले। मुझे अपने नेतृत्व के छिन जाने की चिंता क्यों हो। मैं तो जनपद की धूल में मिलने को तैयार हूँ। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरी मिट्टी से बनी धूल का प्रत्येक कण मेरी गति को रोकने वाला कांटा बनकर मार्ग में प्रस्तुत हो जाए। किसी भी विरोधी स्थिति का सामना करने को मैं तत्पर रहूं। यहाँ पर निष्कर्षतः इन पंक्तियों में कवि ने जो भाव व्यक्त किए हैं वो ये हैं कि चाहे विपरीत परिस्थितियाँ अपने आप स्वयं मन में स्वीकार कर लेनी चाहिए, जैसा कि कवि चुनौतियों को स्वीकार करने की बात कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि अपने जीवन को रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, बेमुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हला है। यहाँ पर कवि ने मानव जीवन और प्रेम की महत्ता बताने का प्रयास किया है
और कवि का मानना है कि मैंने अपने जिस जीवन को रस प्रदान कर बड़ी कोशिशों से, बड़े प्रयासों से पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या यह जीवन मात्र दुख के कारण गिरते हुए आंसुओं की श्रृंखला मात्र है? नहीं, यह जीवन दुख नहीं, हर्ष, उल्लास और उमंग से भरा है। ये जीवन में नितांत दुख ही दुख नहीं है, बल्कि हर्ष और उल्लास, उमंग भी भरा है। कवि का कहना है कि जो अपने अनुभव के आधार पर प्रेम को कड़वा प्याला मानते हैं, वे निश्चय ही रोगी होंगे और वे अचेतन मुर्दे ही कहे जाएंगे। जो प्रेम को मधुस बनाने वाली मदिरा मानते हैं, प्रेम तो आनंद प्रदान करने वाला है। इस तरह की सकारात्मक सोच कवि की है। आगे कविता के बोल कुछ इस तरह से है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, नभ की चोटी पर चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी और उमड़ता हूँ। यह कवि ने प्रेम के मर्म को पहचानने की बात कही है। कवि का कहना है कि मैंने प्रेम की आग में जलकर प्रेम के मूल रहस्य को पहचान लिया है, जो सामान्यतः लोग नहीं जान पाते। मैंने स्वयं को सुहा करके देख लिया है कि प्रेम की आग यज्ञ की आग के समान पवित्र बनाने वाली है। मैं कहते हुए निरंतर आगे बढ़ता जाता हूँ और आकाश के शिखर पर पहुँच जाता हूँ और फिर गिरकर कुचला जाता हूँ, लेकिन कुचले जाने के बाद भी धूल भरी आंधी के समान फिर उमड़ पड़ता हूँ। जीवन में पराजय स्वीकार करना संभव नहीं है, लेकिन ये भी तय है कि जीवन में पराजय होती है। सफलता और असफलता का नाम जीवन है। आगे के बोल कुछ इस तरह हैं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, भव सारा तुझको है सुहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। संघर्षशील जीवन के द्वारा सफलता की कामना की भावना कवि की है कि संसार में मिलने वाली पराजय के विरुद्ध मेरा जीवन युद्ध की ललकार के संघर्ष के रूप में धारण कर ले, ऐसा कवि का सोचना है। जीवन में मिली असफलता ही मेरे संघर्ष की तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं जूझ कर सफलता की ओर बढ़ सकूं। संसार सागर में जो भी है वह सब स्वाह करके इस कठोर संसार के संघर्ष में कदम कदम पर आने वाली बाधाएं मेरा प्रहार बन जाए, ऐसा कवि मानते हैं। अर्थात बाधा आने पर मैं और तीव्र प्रयास करूं, विपरीत परिस्थितियों में और आगे बढ़ सकूं, प्रज्वलित आग में तपकर अंगार बन जाऊं, मेरा यह शांत प्यार कठिनता से निवारण पाने वाली तुम्हारी पुकार के समान बन जाए, अर्थात मैं भयंकर कष्ट सहकर भी प्यार करता रहूं। दोस्तों, ये सच्चिदानंद बासेन अज्ञे जी की कविता, और इसमें कविता में जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी लगी ये व्याख्या हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।